आजकल कूंडे मनाए जाते हैं, इसकी हकीकत क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये रजब में लोग कूंडे करते हैं, जो करते हैं उनको तो छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ। जो आप और हम सुन्नी मुसलमान लोग हैं, हम अहलु सुन्नत वल जमात हैं, जो हम हैं ना, ज़रा हम अपने मौक़िफ़ को समझें कि हम इसको क्या मानते हैं। बाबा, हमारे मज़हब में कोई कूंडों की रस्म नहीं है, और ये रस्म है, इबादत भी नहीं है। और याद रखो, कूंडा किसी इबादत का नाम नहीं है। न कूंडा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, न अरबी की इबादत है। न कूंडे का जिक्र कुरान में है, न हुजूर के फरमान में है, न किसी सहाबी की तालीम में है, न किसी अहले बैत के अमल में। न चार आइम्मा जो बरहक है, न उनने किया है, न किसी वली ने किया है, न किसी नबी का हुक्म है। ये 1906 में लखनऊ के अंदर रस्म शुरू हुई है, और हम इसको लेकर हमारे हज़रात बैठ गए। मुझसे एक खातून ने फ़ोन पे बात की, तो मैंने कहा आप ना करें कूंडे। मुझे कहने लगी कूंडे में कोई हम पेशाब पकाते हैं? हलाल चीज़ होती है, आटा होता है, घी होता है, चीनी होती है। तो मैंने उसे कहा अम्मा जान, सब कुछ हलाल होता है, लेकिन ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात के मामले की वजह से लोग पकाते हैं। कहते नहीं, हम तो इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की वजह से। मैंने कहा नहीं, इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश शव्वाल में है और उनकी वफ़ात शाबान में है। रजब के साथ उनकी वफ़ात और पैदाइश का कोई ताल्लुक़ नहीं। यह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशी में अमीर रज़ा तबर्राई लखनवी ने 1906 में लखनऊ के अंदर यह रस्म बद शुरू की है। यह उसका काम। और कूंडा लफ्ज़ ये पंजाबी का है। पंजाबी में कहते हैं ऐ तेरे तिजारत दे कूंडे हो जावेन। ये बद्दुआ है कि अल्लाह तेरी तिजारत को गर्क कर दे। तो ये कूंडा आप किस नाम से कर रहे हैं भाई? ये चूड़ी टिका आपने खाना है तो किसी और दिन में खा लो। इस दिन में आप कूंडे की रस्म बुनियाद बनाकर बैठेंगे, ये अल्लाह रसूल की तालीम नहीं है, ये शरीयत की तालीम नहीं, ये ऐसी। अच्छा, फिर एक मुसीबत और गले में पड़ी हुई है। इस कूंडे पे एक कहानी भी सुनाते हैं, वो रखी हुई है कापी। हमारे यहाँ किताब घर वालों से मिलती है, कूंडों की कहानी। वो कहानी मैंने मंगवाई है और पढ़ी है। यार चलो, कोई आयत का, कोई हदीस का हवाला होगा, किसी सहाबी, किसी आले बैत, किसी बुजुर्ग, किसी नबी वली की कोई बात होगी। कुछ भी नहीं है, सारा झूठ है। क्या? एक धरती थी, एक बादशाह था, उसका वजीर था, उसका नौकर था, लकड़हारा था, उसकी बीवी थी। न धरती का नाम पता, न मुल्क का नाम पता, न बादशाह का नाम पता, न वजीर का नाम पता, न लकड़हारे का, न उसकी बीवी की कोई सनद पता। बस ऐसे उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है। सराय की चादर न विवाह देते बैठे हैं साहब, ना हमारी छत है, ना हमारा बरामदा है, बाबा पानी चल रहा है और हम बैठे हुए। ये उसी तरह है, सारा गलत। वो अच्छा, फिर है क्या? मौलाना ये रुमाल मुझे दिखा। कहते हैं लकड़हारे ने कहा मैं कूंडे नहीं करता, तो उसके हाथ में एक इस तरह रुमाल सा था, गठड़ी बांधी हुई थी, उसमें खरबूजा था। तो जज ने कहा कि तूने कत्ल क्यों किया? उसने कहा मैंने कोई कत्ल नहीं, वो खरबूजा है। खोला तो वो खरबूजा नहीं था, किसी बंदे का सर था। तो उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार करो, फांसी भी चढ़ाओ, ये तो कातिल है। तो कहते हैं दिल ही दिल में उसने कहा अब मैं कूंडे पकाऊंगा। तो फिर जो देखा तो वो दोबारा खरबूजा बन गया। शर्म से डूब मरना चाहिए बात करते हुए। यार ऐसी बात होती ना, ये हमारे जज बेचारे क्यों मुश्किल बैठ के फैसले कर रहे हैं। ये सिटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कि कूंडे वाले बिठा दो, वहां पर सारे फैसले ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। ये ईरान तुरान की बातें हैं, कोई इस्लाम नहीं। ये जोर जबर से इसको इस्लामी मामला बनाया गया नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक बंदे ने किसी को गाली देनी थी, सामने वाले का नाम था हाजी साहब। अब वो हाजी साहब को गाली देता तो लोग उसे कहते हया कर, हज को गाली देता है। तो वो डरता था, भाई यार हाजी को तो मैं गाली नहीं देता, वो हाजी साहब है। और एक रोज सोचता था कि मैं इसको गाली दूंगा, मेरा इसका इख्तलाफ है। तो एक दिन उसने 3, 4, 5, 6, 10 लफ्ज मिलाए और हाजी को गाली दे दी। वो क्या लफ्ज मिलाए थे अब सुनो जरा। उसने उसे जाकर कहा तू है हाजी, हाजी को उलट करो बनता है चाजी। चाजी कहते हैं फारसी में कमान को, कमान के ऊपर गाफ लगा दो गुमान बन जाता है, और गुमान का माना होता है शक करना। शक के 3 शीन के नुक्ते हटा के गाफ बना दो बनता है सग, और सग कहते हैं कुत्ते को, लिहाजा तो कुत्ता है। अब बताओ कहां हाजी और कहां कुत्ता?
शक्कर और बक्कर जितना फ़र्क है उसने मिला दिया। तो ये भी ऐसे फजूल रस्म है भाई। हम आलू सुन्नत वल जमात हनफी सुन्नी मुसलमान हैं, हम ये नहीं करते। हम कोई जो करता है वो जाने, उसका काम जाने, आप और हम तो बचे ना। और ये औरतों में रस्में बद बड़ी पाई जाती है। लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, जिस औरत का खावंद फौत हो जाए ना, हाँ, उसको कूंडा कहते हैं। कूड़ा कहते हैं, कूंडा कहते जिसका खावंद फौत हो हैं, जाए। फौत हो जाए। अच्छा, जैको ऐसा रंडे डालते हैं। हाँ, ए, बड़ा सोना लफ्ज़ है। जिसका खावंद मर जाए वो औरत कूंडा है। ठीक है, अब बताओ ये कूंडे किसने करने? ये अपनी पै तू तांगे गुटोर भावे। ये भाई इस तरह फजूल चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजरत जी, 2 सजदों के दरमियान नमाज में दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी। एक कारी साहब ने बताया पढ़ने का। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। इमाम है तो आप ना पढ़ें, क्योंकि इमाम को नमाज खफीफ पढ़ानी चाहिए, ये हदीस है। आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, अलहदा पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोई मना नहीं है। हज़रत इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता हूँ, इस बारे में वजाहत। भाई आपकी इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरी बाद तहज्जुद पढ़ लें तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम आपके लिख